हर इंसान को 3 बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले है एक्टोमॉर्फ, बीच में है मेसोमॉर्फ और मेरे राइट में है एंडोमॉर्फ। और आपने देखा होगा कोई न कोई व्यक्ति इन तीनों में से एक कैटेगरी में आता है। और जरूरी नहीं है कि हर कोई पूरा 100% एक्टोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो। कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कैसे होगा, एक्टो और मेसो का होगा, मेसो और एंडो का होगा। एक्टो और एंडो का नहीं हो सकता। एक्टो और मेसो, मेसो और एंडो, मतलब हल्का सा दुबला, हल्का सा फिट, हल्का सा अच्छा, हल्का सा मोटा। और मुझे अगर मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो मैं एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आता हूं। मैंने अगर ध्यान नहीं दिया मेरे बॉडी के ऊपर, मेरा स्ट्रक्चर मेसोमॉर्फ में जो अभी के टाइम पे है इमीडिएटली एंडोमॉर्फ में चला जाएगा। इसलिए मुझे मेरा डाइट और मेरी एक्सरसाइज दोनों का ध्यान जिंदगी भर रखना जरूरी है। और एक्टोमॉर्फ लोगों को अच्छा खान पान, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया, अच्छा खान पान, डाइट टाइम का छूट गया तो वो इमीडिएटली दुबले हो जाते हैं। और इसीलिए वेट गेन मैराथन में थोड़ा सा ट्रैवल कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा वेट बढ़ गया, दूसरे दिन तुरंत घटा हुआ दिख जाता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है बीइंग एन एक्टोमॉर्फ। मगर मैक्सिमम टाइप में ये कॉम्बिनेशंस होते हैं अलग अलग। एक्टोमॉर्फ 80%, मेसोमॉर्फ 20%, 60-40, अलग अलग। बेसिकली ये 3 टाइप्स है। और इनका जैसे मैंने मेरा खुद का एग्जांपल बताया कि आई कम्स इनटू एंडोमॉर्फ कैटेगरी। हम लोग जो बोलते हैं ना, भगवान ने ही मोटा करके भेजा है यार। बट लिसन टू मी केयरफुली, राइट दिस डाउन। मेसोमॉर्फ जो फिजिकली फिट और बेहतर दिख रहा है इन तीनों में, एक्टोमॉर्फ कैन अचीव दिस एंड मेंटेन दिस। सिमिलरली एंडोमॉर्फ कैन अचीव दिस एंड मेंटेन दिस। और हम हमारी कम्युनिटी में मेसोमॉर्फ में कैसे रहना है इसके बारे में बताते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन में मेसोमॉर्फ बहुत कम है। इंडिया इज आइदर एक्टोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ बिकॉज ऑफ वेदर, जियोलॉजिकल कंडीशन, फूड हैबिट्स, ग्रेन्स, वेदर, एवरीथिंग। और इसके कंपैरिजन में अगर आप निग्रोस देखेंगे, अफ्रीकन्स देखेंगे, वेस्ट इंडियंस देखेंगे, दे आर मोर इनटू मेसोमॉर्फ। इनफैक्ट यूरोपियंस भी इसी में आते हैं। अगेन बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, वेदर कंडीशंस, आपको दिखेंगे ऊंचे पूरे फिट बिल्ड के साथ होते हैं। मगर इंडिया में, इसीलिए हमें हेल्थ का मैसेज देना, देश को बीमारियों से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आइदर एक्टोमॉर्फ में है या तो एंडोमॉर्फ में है, और हमें रहना है मेसोमॉर्फ में। तो इसके लिए अगर मैं आपको और छोटा हमारे क्रिकेटिंग टीम का एग्जांपल दूं, हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें आप देखेंगे, आपको दिखेगा ईशांत शर्मा एक्टोमॉर्फ। क्या खाता नहीं होगा, पीता नहीं होगा, मगर कुछ भी कर लो ऐसा ही दिखता है। इसलिए बाल बड़े करता है, बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए ऊंचा है और लीन दिखता है, डबल टी शर्ट पहनता है, मेहनत करता है, मसल्स है, ही इज वर्किंग, बट नेचुरली हिज बॉडी इज एक्टोमॉर्फ। धोनी मस्कुलाइन बॉडी फ्रेम, ब्लॉकी बॉडी फ्रेम, सेंटर में फिजिकली फिट, एवरीवन वर्क्स आउट, मगर कम एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। धोनी की बॉडी नेचुरली मेसोमॉर्फ में है। ऋषभ पंत, सचिन तेंदुलकर, मांजरेकर, अब बहुत सारे प्लेयर, रोहित शर्मा, अभी तक की विराट कोहली भी एंडोमॉर्फ कैटेगरी में। थोड़ा सा ध्यान हटा, तुरंत वजन बढ़ना चालू हो जाता है। और इन सबको देखेंगे आप अंडर 16, अंडर 19 में ऐसे ही थे, क्योंकि 21 साल तक मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट होता है, कुछ भी खाया भट्टी में जल जाता है। पर जैसे 21 के बाद 25 लगता है, बॉडी स्लो होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वजन बढ़ने लगता है और हम स्लो हो जाते हैं। और ये सिलसिला बढ़ते हुए हमारे जीवन की जान के ऊपर आता है 35-40 की एज में। तो ऋषभ पंत जो आपको एंडोमॉर्फ में दिख रहे हैं, इनको अगर आप अंडर 16 के फोटो में देखेंगे, दुबले पतले ही दिखेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म था, फिटनेस भी था। मगर अब इन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर रेगुलर ध्यान नहीं दिया, तो ये कभी भी मोटे हो सकते हैं। और इनमें सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, रोहित शर्मा, मैंने ऑलरेडी बताया, और मेरा खुद का बॉडी स्ट्रक्चर एंडोमॉर्फ का है। बट विथ प्रॉपर नॉलेज एंड डेडिकेशन फॉर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, मुझे मेसोमॉर्फ में ही रहना है।